हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं, आइए साथ देखते हैं। कंजंक्शंस एक तरीके के वो वर्ड होते हैं जो हमें दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करें। कैसे, समझते हैं। इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक यानी समूह में लाने वाले अव्यय। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड ग्रुप्स और सेंटेंसेस। ये किसको हेल्प कर रहा है? दो वर्ड्स को, वर्ड्स के ग्रुप को ज्वाइन करने में या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के समूह या वाक्य को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय आपको समझ आया? क्या कर रहा है वो? शब्दों को जोड़ रहा है। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? जॉइनिंग वर्ड है। एग्जाम्पल्स: रागिनी एंड साधना आर सिस्टर्स। रागिनी और साधना क्या है? दे आर सिस्टर्स। तो रागिनी और साधना को जिन्होंने जोड़ा वो हमारे क्या हो गए? कंजंक्शन वर्ड हो गए। ही वॉज रिच, वो रिच था, ये एक सेंटेंस होता। हिज ब्रदर वॉज पुअर, ये दूसरा सेंटेंस होता। पर इस सेंटेंस को जिसने जोड़ा वो क्या था? बट ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा एक लेकिन की तरह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो तो अमीर है लेकिन उसका भाई गरीब है ना? तो ये ऐसे ही यहाँ पे ही वॉज रिच बट हिज ब्रदर वॉज पुअर। यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हो, ये एक सेंटेंस होता। और दूसरा क्या होता? अगर आप चाहते हो। तो इसको जोड़ा किसने? इफ ने, अगर ने, है ना? यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं। रणबीर और बीनू विल बी मैरिड दिस ईयर। रणबीर या बीनू, इन दोनों में से एक। तो रणबीर और बीनू को किसने जोड़ा? और ने, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं। विल बी मैरिड दिस ईयर का क्या मतलब हुआ? उनमें से एक की इस साल शादी हो जाएगी। ही केम लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन। वो लेट आया सो इसीलिए ही मिस्ड द ट्रेन, उसने इसीलिए उसकी बस मिस हो गई। अगर आप कहीं लेट जाएंगे तो बस मिस हो जाती है, वैसे ही। ठीक है। उपयुक्त सेंटेंस में बट, इफ और तथा सो शब्द कंजंक्शन है। तो ये हमारे जो मैंने मार्क करे एंड, बट, इफ और सो, ये क्या थे? ये कंजंक्शंस थे। कुछ प्रमुख कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। कुछ कंजंक्शंस के और एग्जांपल देखते हैं। एंड, बट, वेदर, बिकॉज आई planted a tree because it is good for earth। तो मैंने इसमें रीजन भी बताया, मैंने ट्रीज क्यों प्लांट करी? इसीलिए क्योंकि वो अर्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? मैंने ट्री इसलिए प्लांट करी क्योंकि वो अर्थ के लिए अच्छी होती है। ठीक है। दो, एल्स, बट, ऑल्सो, इफ, एज, येट, सो, नॉट ओनली। अगर नॉट ओनली के शब्द को हम देखें तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? I bought you a gift. Not only that, I bought you sweets too. तो इसमें मैंने क्या बोला कि मैं आपके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। खाली गिफ्ट्स नहीं, मैं आपके लिए स्वीट्स यानी मिठाई भी लाया हूँ। ठीक है। Although, और, therefore, either और। अब ये देखने वाली बात है कि आइदर और जो वर्ड्स हैं वो साथ में यूज होते हैं। हम हमेशा बोलेंगे यू कैन ईदर ईट अ मैंगो और अ एप्पल टुडे। तुम या तो मैंगो खा लो या फिर तुम एप्पल खा लो। तो अगर मुझे ऐसे बोलना हो तो आइदर और का यूज होता है। आइदर जो वर्ड है वो हमेशा और के साथ यूज होगा। और ऐसे ही एक और हमारे पास होता है, वो होता है नाइदर नॉर। नाइदर जो है वो हमेशा नॉर के साथ ही यूज होगा। ठीक है। या तो ये या फिर वो, ऐसे जब हमें बोलना होता है तो हम आइदर और का यूज कर लेते हैं। ठीक है। बस यही था हमारा छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने देखा कि अगर हमें वर्ड्स को एक साथ जोड़ना हो, वर्ड्स के ग्रुप को या फिर दो सेंटेंसेस को, तो हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उन वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शंस।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और खूब पढ़िए और खूब मजे कीजिए। थैंक यू बच्चों।